अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। बच्चों में होता है 3 तरह का कैंसर। अडल्ट कैंसर के मामलों की तुलना में चाइल्डहुड कैंसर कम। यहां पर हर साल करीब 75,000 बच्चों में कैंसर विकसित होने का अनुमान। मैक्स हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सिल्की जैन ने कहा कि बच्चों में 3 तरह का कैंसर होता है। चाइल्डहुड के कैंसर में ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा, वर्म्स ट्यूमर, लिम्फोमा, रेप्टोमायोसार्कोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और हड्डी के कैंसर शामिल हैं। इन स्थितियों के लिए समय पर डायग्नोज और तुरंत इलाज जरूरी। थैलेसीमिया के मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मरीजों को आजीवन संक्रमण से बचा सकता है और इसमें इलाज की सफलता दर 90% के करीब है। डॉक्टर सिल्की जैन मंगलवार को सोनीपत में एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिल्की जैन ने कहा कि भारत में चाइल्डहुड कैंसर यानी बचपन का कैंसर एक गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ हर साल करीब 75,000 बच्चों में कैंसर विकसित होने का अनुमान है। हालांकि अडल्ट कैंसर के मामलों की तुलना में चाइल्डहुड कैंसर की संख्या लगभग 14 लाख है, लेकिन इस कैंसर की अपनी चुनौतियां हैं, जिसके चलते विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड कैंसर के मामलों में अगर समय पर पता लग जाए तो करीब 80% की दर से इसका इलाज किया जा सकता है। इसका इलाज कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन के जरिए होता है। जी आज मैं बच्चों के कैंसर के बातों के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी उन पे। जो बच्चों के कैंसर होते हैं वो एडल्ट के कैंसर से काफ़ी अलग होते हैं। इसके टाइप्स बहुत अलग होते हैं। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स पाए जाते हैं वो होते हैं ब्लड कैंसर, जिसको हम ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन इज़ ब्रेन ट्यूमर, मतलब दिमाग का कैंसर। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इज़ लिम्फोमा, मतलब गांठों का कैंसर। बच्चों के कैंसर एडल्ट से इसीलिए भी अलग होते हैं। एक तो टाइप्स भी अलग है, लेकिन इसीलिए भी अलग होते हैं क्योंकि इनका क्योर रेट बहुत हाई होता है। अगर ये स्टेज 4 पे है या हाई रिस्क भी है तो भी 70% बच्चे हाई रिस्क डिजीज़ के बाद भी ठीक हो जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल क्योर रेट बच्चों का देखें जो वेस्टर्न लिटरेचर में पाया गया है, जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ पे 80% बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अगर उनका समय पे इलाज शुरू हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बच्चों के जो कैंसर हैं उनमें कारण 90% केसेस में कोई नहीं होता। ये एक रैंडम डीएनए में हुए चेंज की वजह से हो जाता है। जेनेटिक कारण होते हैं, हमारे सेल्स जो हैं डिवाइड करते रहते हैं, उनमें रैंडमली एक डिफेक्ट होने से कैंसर उत्पन्न हो सकता है। लेकिन एडल्ट्स में ऐसा नहीं है। एडल्ट्स में लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, मोटापा, ये सब कुछ। तो ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है ये बच्चों में ना तो देखे जाते हैं और ना ही इनसे ऐसा देखा गया है कि उनसे बच्चों का कैंसर हो। ये एक्सीडेंटली, जैसे हम चल रहे हैं, बिजली किसी पे भी गिर सकती है, तो ये एक एक्सीडेंटली डीएनए में हुए चेंज की वजह से किसी भी बच्चे को हो सकता है। मैडम जी, इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि युवा जो हमारी पीढ़ी है वो स्मोकिंग ना करे। स्मोकिंग बहुत सारे कैंसर्स को पैदा कर सकता है। मुंह से लेके पैर तक आप देखिए तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्मोकिंग, प्रलॉन्ग स्मोकिंग, टॉनिक स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है, जैसे मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, इवन जो यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारे पेशाब की थैली होती है, उसमें भी कैंसर हो सकता है स्मोकिंग से। फिर दूसरा है कि अल्कोहल का सेवन ना करें। इसको ब्रेस्ट कैंसर से भी एसोसिएट किया गया है, प्लस लिवर का ट्यूमर भी अल्कोहल से हो सकता है। तीसरा है मोटापा। तो अपने आप को हेल्दी रखिए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखिए। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ की जा सकती है कैंसर्स को प्रिवेंट करने के लिए एडल्ट्स में, वो है वैक्सीन। 2 वैक्सीन्स हैं जिनसे कि कैंसर थोड़ा प्रिवेंट किया जा सकता है। एक है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। इससे सर्वाइकल कैंसर का रेट कम हो सकता है, क्योंकि HPV एक वायरस होता है जो सर्वाइकल कैंसर के होने में रोल प्ले करता है। तो HPV वैक्सीन 9 साल की उम्र के बाद
कभी भी लगवाई जा सकती है और ये सबको लगवानी चाहिए, लड़कियों को भी और लड़कों को। दूसरी वैक्सीन है HBV। सो ये हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन होती है। इससे लिवर का ट्यूमर कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ मैं श्याम वशिष्ठ।